बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के प्रचार में अब सिर्फ और सिर्फ 23 घंटे का वक्त बचा है। सभी दलों के नेता ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं, सभा को संबोधित कर रहे हैं और इस दौरान विरोधियों पर जुबानी तीर ही नहीं, जुबानी राफेल और ब्रह्मोस से भी वार किया जा रहा है। दरभंगा के केवटी में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महागठबंधन के 3 बड़े नेताओं पर अब तक का सबसे बड़ा जुबानी हमला बोला है। उनकी तुलना बापू के 3 बंदरों से की है और कहा कि पप्पू सच बोल नहीं सकता, टप्पू अच्छा देख नहीं सकता और अप्पू सच सुन नहीं सकता। इंडी गठबंधन के 3 और बंदर आ गए। ये 3 बंदर पप्पू, टप्पू और अप्पू के नाम पर, पप्पू, टप्पू और अप्पू के नाम पर। पप्पू सच बोल नहीं सकता, अच्छा बोल नहीं सकता, टप्पू अच्छा देख नहीं सकता और अप्पू सच सुन नहीं सकता। योगी आदित्यनाथ का इशारा कांग्रेस नेता राहुल गांधी, समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव और बिहार में महागठबंधन के सीएम उम्मीदवार तेजस्वी यादव की ओर था। ये जो 3 इंडी गठबंधन के 3 बंदरों की जोड़ी है, बहनों और भाइयों, ये 3 बंदरों की जोड़ी ये बिहार में खानदानी माफियाज को गले लगा करके, अपना शागिर्द बना करके बिहार की सुरक्षा में सेंध लगाने का काम कर रहे हैं। दरभंगा के केवटी में योगी आदित्यनाथ के सियासी वार से ये साफ हो गया है कि बिहार में उनकी इतनी डिमांड क्यों है, क्यों सीएम योगी को सुनने के लिए इतनी भीड़ उमड़ रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पप्पू, टप्पू और अप्पू वाले इस बयान पर समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने पलटवार किया है और उनका कहना है कि बीजेपी में गप्पू और चप्पू भरे पड़े हैं, बिहार को उनसे बचाना है। इससे आप एक बात का और अंदाजा लगाइए कि भाषाई मर्यादा अब राजनीतिक चुनावी प्रचार में बची नहीं है। इस बीजेपी में बड़े बड़े गप्पू हैं और उनके चप्पू हैं हमारे। इस बीजेपी में बड़े बड़े गप्पू हैं और उनके चप्पू हैं हमारे। चुनाव दर चुनाव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नए नए नारे गढ़ते रहते हैं। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में बटेंगे तो कटेंगे की अपार सफलता के बाद अब बिहार विधानसभा चुनाव में योगी आदित्यनाथ ने एक और नया नारा दे दिया है। इस बार का नारा है बटेंगे नहीं, कटेंगे भी नहीं। एनडीए विजयी होगा, बिहार विजयी होगा। एनडीए की विजय बिहार की विजय के साथ जोड़ करके देखना होगा और इसके लिए बहनों और भाइयों, बटेंगे नहीं, कटेंगे भी नहीं। और इस नारे को सुनने के बाद रैली में आए लोगों का जोश हाई हो गया। ठीक इसी तरह का नारा 2024 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में सीएम योगी ने दिया था, जो काफी पॉपुलर हुआ था। जब हम एक रहेंगे, नेक रहेंगे, तभी नेक रहेंगे। बटेंगे तो कटेंगे, बटेंगे नहीं, कटेंगे भी नहीं। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में सीएम योगी के नारे ने बीजेपी के कोर वोटर को इकट्ठा किया और पार्टी को बम्पर सफलता मिली। अब देखना होगा बिहार में इसका क्या असर होता है। चुनाव तो बिहार का है, लेकिन छाए उत्तर प्रदेश के मुद्दे हुए हैं और इसी वजह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव का अपने अपने खेमे का स्टार प्रचारक होना दोनों एड़ी चोटी का जोर लगाते हुए दिख रहे हैं और एक दूसरे पर निशाना भी साध रहे हैं। और इसी कड़ी में आज अखिलेश यादव ने सिवान में उस ओसामा के लिए वोट मांगा जिसे योगी आदित्यनाथ ने अपने दौरे के दौरान जमकर जिसके लिए अपशब्द कहे थे। इन दिनों के कटाक्ष का लेवल देख कई बार तो ऐसा लगता है जैसे ये बिहार का नहीं 2027 का यूपी चुनाव है। योगी ने आज दरभंगा के केवटी में सभा की शुरुआत की, जो मुजफ्फरपुर की गरखा सीट के बाद पटना के दीघा में खत्म हुई। वहीं सपा प्रमुख ने पूर्वी चंपारण के कल्याणपुर, सिवान के रघुनाथपुर और कैमूर के भभुआ में जनसभाएं की, पर सबसे ज्यादा नजर थी सिवान पर, जहां अखिलेश ने योगी का जवाब दिया। एक रंगा पड़ोसी
स्वीकार नहीं कर सकते हैं। जय श्री राम। योगी और अखिलेश की सक्रियता का बड़ा कारण ये भी है कि बिहार की 3 दर्जन से ज्यादा विधानसभा सीटें यूपी बॉर्डर से सटी हुई है, जबकि यूपी के 7 जिले बिहार के 8 जिलों से सटे हुए हैं। अब ऐसे में तो माहौल बनना ही है।